समय चूँकि कम है, चाहूँगा कि जब हमारे बीच में हम सबके गुरु रत्नाकर जी मौजूद हैं तो उनसे हम ज़्यादा पत्रकारिता के बारे में जानें। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर उसमें से लगभग 8-10 लोगों के अगर अनुभव को जोड़ा जाए तब उनका जो है अनुभव के बराबर है आदमी जो है खड़ा हो पाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 48 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र से भैया जुड़े हुए हैं और मैं तो ये मानता हूँ, पता नहीं और कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, यदि आप पत्रकारिता में वाकई कुछ सीखना चाहते हैं तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके पास लंबा अनुभव हो तो आपको उसके पास कुछ क्षण कभी समय निकालकर ज़रूर बैठना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग इनके पास बैठते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां जो हैं हो जाती हैं और जो डांट पड़ती है उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पास अगर हम देखते हैं तो हमारे आसपास बहुत से पेड़ मौजूद होते हैं, लेकिन एक पेड़ ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा आदमियों के लिए फायदेमंद होता है, वो होता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ देखने में भले थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन नीम का जो पेड़ होता है उसका कोई भी भाग कभी भी खराब नहीं होता। उसके हर भाग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि आप उसका सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये यकीन मानिए कि जो आपके शरीर के अंदर की बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। उसी तरीके से मैं इनको नीम के पेड़ के बराबर मानता हूँ। अगर आप वाकई पत्रकारिता में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप अगर उनके पास हैं, अगर आप इनकी पत्ती और इनकी जो है जिसे कौड़ी कहा जाता है नीम, अगर वो भी आप खाते हैं तो भी सही है। और कभी कभी जो उसकी डंडी होती है, अगर उससे मार भी अगर आपको पड़े तो भी आप उससे कुछ ना कुछ जो शरीर के अंदर जो गंदगियां होंगी वो भी जो है साफ हो जाएंगी। अगर हम बात करें आज की पत्रकारिता की तो सबसे बड़ी देखिए चीज ये है कि आज जो हमारी शुरुआत होती है सुबह, ना वो चाय से होती है ना योग से होती है। हमारी शुरुआत मोबाइल से होती है और मोबाइल में अगर खोलिए तो जितने भी लोग का ग्रुप होंगे, सबसे पहले जो एक चीज आती है वो आती है ब्रेकिंग न्यूज। और जो वो ब्रेकिंग न्यूज होती है वो कितने घंटों तक ब्रेक होती रहती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। पहले पत्रकारिता ये होती थी कि लोगों को ये बताया जाता था कि भाई क्या हुआ है। अब अगर आप बोलिए तो ये बताया जाता है कि भाई क्या होने वाला है, और उसके बाद जो एंकर होती है वो ये बताती है कि भाई इस पे बहस होगी। और जब बहस होती है तो एंकर एक सवाल पूछती है, जो दूसरा मेहमान होता है वो थोड़ा सा बताता है, तीसरा मेहमान चिल्लाता है और दर्शक ये सोचता रहता है कि भाई इन सब में जो मूल भावना थी वो कहाँ है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य इतना है कि जो सच है वो जनता के सामने लेकर आना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोशिश करते हैं, कई बार हमसे त्रुटियां भी हो जाती हैं, लेकिन पत्रकार का असली काम यही होता है कि वो समय लेकर अपनी खबरों को प्रकाशित करता है। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने कल भैया से एक छोटी सी मैंने कविता लिखी थी और बस उस कविता के साथ ही मैं